वाणी महात्मा कबीर साहब जी। कबीर यह तन जात है, सकैत ठौर लगाव, कैसे वा करे साधकी, कै गुरु के गुण गाव। कबीर यह तन जात है, सकैत ठौर लगाव, कैसे वा करे साधकी, कै गुरु के गुण गाव। यह महात्मा कबीर साहब की वाणी है। महात्मा की नजर बहुत गहरी होती है और लंबी होती है। उनकी नजर 7 आसमानों पर जाती है और हम 7 गज तक देखते हैं। उनके सोचने और हमारे सोचने में बड़ा अंतर होता है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमको उसका शरीर नजर आता है, थोड़ा और देखते हैं तो उसके पदार्थ नजर आते हैं। अगर गहराई से और देखते हैं तो उसके स्वभाव और आदतों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। संत सवाल करते हैं कि क्या यही इंसान है? न तुमने अपने आप को जाना, न किसी इंसान को पहचाना। संतों की नजर बड़ी गहरी होती है। वे समझाते हैं कि इन दोनों का सार और जौहर आत्मा है, जो न आपने देखी है न दुनिया के किसी बंदे ने देखी है। जब तक हम अपनी आत्मा नहीं देखते तो परमात्मा के देखने और उसके साथ मिलने का सवाल तक पैदा नहीं होता। अब महात्माओं की वाणी और जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि उन्होंने अपने गुरुदेव की कृपा से अपनी आत्मा को तन और मन के बंधन से मुक्त किया और परमात्मा को जोड़ा। जोड़ करके उस अनंत खुशी को पा करके फिर हमारे साथ शेयर करना चाहते कि किसी की किस्मत जागे, नसीब जागे, हमारी बात सुने और संत जो भी आए मदद करते हैं। किस प्रकार की मदद करते हैं कबीर साहब आगे चल करके समझाते हैं, लेकिन कहते हैं आशा संतों की एक ये होती है कि जीव का कल्याण हो जाए। अब आज के दोहों के द्वारा कबीर साहब इस शिक्षा को हमारे सामने रखते हैं। आप फरमा रहे हैं कबीर यह तन जात है, सके तो ठौर लगाए, कि ऐ बंदा तू बेठौर है, बेठिकाने है, बेघर है, लेकिन घर को पहुंच सकता है, घर को जा सकता है। घर से अलग होकर के तुमने क्या दुख देखे बेटा, इसको तुझे क्या पता? इसका पता भी तो संतों की वाणी से लगता है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं
चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया हरेक जूनी में। चारों जुग बीते 84 देखी, अति दुख पाया। कहते हैं कभी भी इसने चैन की सांस तक नहीं ली है। अब ये दे मिली कृपा कर, करो क्या? करो भक्ति। जो कर्म रहा, जिन कर्मों ने तेरे को परमेश्वर से रोक रखा है, जगा कर रखा है, ये उस भक्ति के द्वारा उनको खत्म करो, मालिक की भक्ति के द्वारा, और अपने निज घर को पहुंचो। इसलिए कहते हैं कि इस शरीर की कदर कोई विरला करता है, कोई भगवंत का भक्त जानता है। कहते हैं कबीर यह तन जात है। तुम अपने नासिकाओं पर उंगली रख करके देखो, श्वास जारी है, श्वास आते हैं, श्वास निकलते हैं, उनमें गर्मी भी होती है। क्या नहीं जानते हो कि एक दिन श्वासों का आना जाना बंद हो जाएगा? सके कर सकते हो कब तक? जब तक तेरे श्वासों का भंडार जारी है। हम लोग पता ही नहीं किस किस को अपना मानते हैं। अगर एक आदमी जिसकी इनकम का, आय का कोई साधन नहीं, और उसके पासबुक में जो पैसे रखे हैं वो निकाल करके खाता है, तो जब भी पासबुक को देखता है तो उसका दिल कितना मायूस होता है, और कहता है कि ये काम किस तरह चल सकता है। संत बिल्कुल ये सवाल करते हैं, भाई तुम दुनिया के आशा तृष्णा की भट्ठी में इन कीमती श्वासों को जला रहे हो, आगे क्या होगा? संतों का ये सवाल है। जिस तरह वो आदमी सोचता है जिसको हम कहते हैं लिविंग ऑन द कैपिटल, अपने पूंजी को खाता जाता है। जाकी पूंजी सांस है, नित आए नित जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे राम लिव लाए। कहते हैं और पूंजी खर्च न करो तो कायम रहेगी, लेकिन सांसों की पूंजी न्यारी पूंजी है, ये खर्च होगी। एक मिनट कोई रोके तो सही, तो पता लगेगा कि जान जाती है। इसलिए कहते हैं विचित्र पूंजी है, अनोखी पूंजी है, नित आए नित जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे राम लिव लाए। संत कहते हैं कि जिस शरीर के अंदर तू बैठा है, प्यारा एक किराए का मकान है। हमारे सामने कई इस किराए के मकान को खाली करके जाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हम एक ऐसे अजीब किराए के मकान में बैठे हैं कि बाहर के मकान के किराएदार को तो कुछ पता होता है कि मेरी टेनेंसी 2-3 साल की है, लेकिन मनुष्य को पता है कि मैं इस शरीर में कल हूंगा कि नहीं हूंगा। एक महात्मा मिसाल देकर के समझाते हैं, सूरज चांद कहीं समझाई, नित नित आयु घटती जाई। कहते हैं सुबह को सूरज निकलता है, दिन शुरू होता है,
रात को शाम को अस्त होता है और दिन खत्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह को निकलता है और रात खत्म हो जाती है। बंदा, तेरा एक दिन क्या 24 घंटे गए। 24 घंटे गए का अर्थ क्या है? तेरे 24,000 श्वास चले गए। औसतन इंसान 1 घंटे के अंदर 1000 श्वास लेता है। हम सब बहन भाई घड़ी पहनते हैं और घड़ी के अंदर दिन में कई बार देखते हैं। क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं। एक घड़ी में क्या समय है, लेकिन कभी घड़ी को सोच करके देख करके कुछ और सोचा। एक साधु ने चिताया कि तुम घड़ी को सिर्फ देखते हो, टाइम के लिए नहीं, लेकिन घड़ी का संदेश बहुत ऊंचा है। वो संदेश क्या है? यह घड़ी तुझे देती है मनादी, मनादी जोर से पुकारना कि एक घड़ी उम्र की तुमने और घटा दी। कभी घड़ी को देख करके हमने ये सोचा? जो महात्मा कह रहे हैं, कहते हैं सेकंड की सुई चलती है, मिनट पूरा होता है, घंटा पूरा होता है, 1000 श्वास खत्म हो गए, तुम मौत के नजदीक जा रहे हो, दिन खत्म हो गया, महीना खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, कैलेंडर बदल गया। बेटा क्या हुआ? तुम मौत के नजदीक और नजदीक जा रहे हो। क्या तुमने प्रबंध किया है? हम कदम कदम पर इस चीज का विचार करते हैं, प्लान करते हैं कि दुख से बचे और सुख मिले। क्या नहीं करते हैं? वही काम सोचते हैं, वही काम प्लान करते हैं, वही काम करते हैं, जिससे ये उम्मीद होती है कि हमको सुख मिलेगा। क्या सोचा बंदे कि उस वक्त सुख किसको मिलता है, दुख किसको मिलता है? इसलिए तो कबीर साहब ने कहा कि ये किराए का मकान है और इसका फायदा उठा करके तुम अपने मकान में चले जाओ, और वह निज धाम है, अपना घर है, और वहां तेरा ठौर ठिकाना और सच्चा स्थान है। अब महात्मा हमको समझाते हैं कि अगर जिंदगी जिस तरह तुम्हारी निकल रही है, इस तरह अगर निकली तो फिर बहुत तुम पछताओगे, और वह दिन जब आएगा उस वक्त तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वह दिन की कुछ सोच कर मनवा, जब ले चल होशी। कहते ये लोग तेरे मित्र, तेरे रिश्तेदार जो आज तुझे कहते हैं आओ भाई थोड़ा बैठो तो सही, बात तो करो, हमारे पास रहो, कुछ दिन तो हमारे पास रहो, यही लोग कहेंगे ले चल होश, जल्दी इसको ठिकाने लगाओ
जल्दी इसको ठिकाने लगाओ। और तो क्या, बच्चे भूखे मरेंगे। पत्नी कहती है, जो दावा करती थी कि मैं तो इससे एक दिन भी अलग नहीं रह सकती। कहते हैं जीवन एक धोखा है और मौत एक कटु सत्य है, ग्रिम रियलिटी है। मुख मोड़ने से मौत नहीं छोड़ेगा। ये फरिश्ता बड़ा बेरहम है और जबरदस्ती घसीट करके तेरे को निकाल देगा। अगर कोई हमारे अंदर से अगर कोई सारी जिंदगी की पूंजी लगा करके सुंदर भवन बनवाए, खूब उसके ऊपर मेहनत करे, उसमें अपना निवास बनावे और अचानक पुलिस आवे वारंट लेकर के कि इस मकान को इस वक्त और अब खाली करना है, सोचो सुनते ही क्या होगा कि सारी जिंदगी खून पसीना एक किया, वर्षों तक खड़े होकर के मकान बनवाया और ये कहते हैं मकान को खाली करो। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? पकड़ेंगे, कमरे से निकालेंगे, सैन में लाएंगे, दरवाजे से बाहर करेंगे। जमदूत यही करता है, टांगों से निकालता है, पैरों से निकालता है, धड़ से निकालता है। आखिर में जिस दरवाजे से हम शरीर में दाखिल हुए थे, घसीट करके इसको निकालता है। और उस वक्त जो तकलीफ होती है, हमारे शास्त्र कहते हैं हम बयान तो नहीं कर सकते, सिर्फ मिसाल ही तो दे सकते हैं कि एक ही स्थान पर अगर 1000 बिच्छू काटे, सहजोबाई कहती है, कबीर साहब कहते हैं एक ही स्थान पर 1000 सांप काटे, इतनी पीड़ा नहीं होती प्यारे जितनी उस घड़ी के वक्त होती है। और इस महासंकट का तुमने क्या प्रबंध किया है? अब तक तो तुमने नहीं किया। संत भी आते रहे, महात्मा भी आते रहे, तू भी आता रहा, उन्होंने चिताया, तूने सुना नहीं, और आज फिर किराए के मकान के अंदर बैठे हो। लेकिन ये सुभग शरीर है, संत इस शरीर से तेरे को पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए आते हैं। इसलिए कड़ी के दूसरे हिस्से के अंदर क्या कहते हैं कि सेवा कर साध की कि गुरु के गुण गाए। कहते हैं तू आज जिस भी हालत के अंदर है, उस वर्तमान हालत के अंदर आने के लिए तेरे ऊपर संगत की छाप है। अपने घर वालों की संगत, उस्तादों प्रोफेसरों की संगत, फिर समाज के अंदर अनेक प्रकार के लोगों की संगत, उससे तुम आज जिस अवस्था में हो उससे बने हो। इस सारी प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए तेरे को साधु और संत की संगत करनी पड़ेगी। तुम्हारे ऊपर खूब दुनिया का असर और रंग चढ़ा हुआ है, इसके उतारने के लिए तुमको उसकी संगत करनी पड़ेगी जो साहिब के रंग में रंगा हुआ है। कबीर साहब एक और जगह लिखते हैं, कबीर संगत साध की साहिब आवे याद। क्यों? कि वे खुद साहिब होती है, परमेश्वर होती है। परमेश्वर हमारे को बहुत प्यार करता है
अफसोस तो ये है कि हम उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। कितना भी बेकार बच्चा हो, पिता को दया जरूर आती है। वह संत, सदगुरु, दरवेश, मिस्टिक, वली, औलिया बन करके आता है। कहते हैं उसके संगत में बैठने से बेअख्तियार तेरे को साहिब याद आएगा, क्योंकि सिर्फ उस रंग के अंदर रंगा होता है। स्वामी जी महाराज ने लिखा, जिनको कंठ मिलाप है तिन मुख बरसत नूर। कहते हैं वो अजीब नूर जो सचखंड में है, उसका अगर सैंपल देखना है तो उनको देखो जो उससे अभेद है। खट शीतल हृदय सुखी बाजे अनहद दूर। कहते हैं वो बर्फ के पहाड़ की तरह होते हैं। तुम्हारे अंदर गर्मी, आशा तृष्णा की गर्मी, और उस गर्मी और अंगीठी को लेकर के 24 घंटे हम फिरते हैं। जिसके पास बैठते हैं वो हमको अपना सेक देता है, हम उसको अपना सेक देते हैं। लेकिन संत कौन है? खट शीतल हृदय सुखी वाजे अनहद दूर। तू बैठेगा तो तू भी ठंडा हो जाएगा। गुरु साहब ने तो संतों की निशानी ये बताई, जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। वह आनंद दुनिया का क्षण भंगुर सुख नहीं है, वह एक विशेष प्रकार का आनंद है। कहते हैं जिस महात्मा को दर्शन करने से, उनके चरणों में बैठने से एक विशेष प्रकार का आत्मिक आनंद आता है, सो सतगुरु कहिए। और क्या होता है? मन की दुविधा विनस जाए, हर परम पद लइए। तेरे मन के अंदर से शंकाएं, गुनावन, कल्पनाएं सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। और जैसा वो खुद है किसी वक्त तेरे को बना देगा। आज वह शांति का स्रोत है, भंडार है, तेरे को उस सुख और शांति के अंदर ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? कहते हैं प्यार देता है। वो प्रभु का प्यार हमारे अंदर पैदा करता है, हमारे को श्रद्धा का प्रसाद देता है, प्रेम का किनका देता है। और फिर उसके अधीन होकर के हम अरदास करते हैं कि ओ प्रभु का घर कहाँ, हम कैसे पहुंचे। कहता है वो तो श्वासों से भी नजदीक है, आपके साथ है, आंखों के पीछे है। पहला रूप उसका प्रकाश है, उसका रूप ध्वनि है, शब्द है, और सिमरन, ध्यान और शब्द का तरीका देता है। ये साधु की सेवा है। सेवा का अर्थ उसकी आज्ञा पालना। संत मत में कई लफ्जों का अर्थ वो है जो डिक्शनरियों में नहीं है। डिक्शनरियों में जो अर्थ है वह संसारी है। साधु की सेवा क्या है? गुरबाणी के अंदर आया, कर्म होवे सतगुर मिलाए। कर्म का अर्थ दो है, एक तो जो हम कार्य करते हैं, लेकिन दूसरा कर्म का अर्थ रहमत है, दया है। कर्म होवे सतगुर मिलाए, सेवा सुरत शब्द जितना। कहते हैं सेवा साधु की क्या है कि जो उसने सुरत शब्द का साधन दिया है उसकी कमाई करे। वो कहता है प्यारे, तुमसे मैं कोई काम काज तो नहीं छुड़ाता, तेरे को मैं शरीयत बदलने के लिए तो नहीं कहता,
मैं तो तेरे को बाहर का धर्म बदलने के लिए भी नहीं कहता, मैं तो तुमसे तुम्हारा दिल मांगता हूं, मैं तो तुमसे तुम्हारा प्यार मांगता हूं। और इन बाहर की हालतों के छेड़ने के बिना तो उस प्यार को प्रभु के साथ लगा सकता है। और मैंने पूरी टेक्निक तेरे को दी। उस वक्त उठ जिस वक्त तेरे पास कोई संसार का काम नहीं, कोई तेरे घर वाला अगर बेसत्संगी भी है तो तेरे को ताना नहीं दे सकता। गुर सिख का जो सिख अखाए, भल के उठ हर न्याम ध्याए। कहते हैं तुम सत्संगी हो, तुम सेवक हो, सिख हो, उसकी तो एक ही निशानी है कि प्रभात वेले अमृत वेले उठ करके अपने गुरुदेव के नाम का सिमरन ध्यान करता है, शब्द को सुनता है। कहते हैं कि इस तरीके से तू अपने ठिकाने लग सकता है, तू अपने ठौर को लग सकता है, तेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। आगे चलकर के कबीर साहब समझाते हैं कि ऐसे संत और साधु की निशानियां क्या होती हैं। फिर ये भी आगे चलकर के समझाते हैं कि जब ऐसा साधु और संत मिल जावे तो सेवक के क्या फर्ज है, उसको क्या करना है। प्यार से सुनिए। कबीर जातन जात है, सकत ठर लगाव, कैसे वा कर साधकी, कै गुरु के गुण गाव। साध बड़े परमार्थी, गन जो परसाए आए, तपन बुझावे अपनो पारस लाए। कहते हैं ऐसे साधु जन सच्चे, अनेक प्रकार के साधु दुनिया में है, सबको नमस्कार है। कोई बेखदारी है, रोजगारी है, फिर अभ्यासी भी है, अधूरे भी है। लेकिन संत कहते हैं हमको तो अब तक किसी से कुछ मिला नहीं, तुमको मिलेगा उससे जो कुछ नहीं लेता। कुछ नहीं लेता तो हम समझते हैं पैसे, पैसा एक हिस्सा है। वो इज्जत नहीं चाहता, वो जय जयकार नहीं चाहता, वह मशहूरी नहीं चाहता, वह दिखावा नहीं करता। सीधे साधे लिबास में चोरी छिपे परोपकार करता है। इतना जरूर है कि पहले जब वह सेवक था तो उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब सद्गुरु उसको संगत का माली बना करके जाते हैं तो उनको सत्संग करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। लेकिन उनको पहचानता वही है जिसको वो अपनी पहचान देना चाहते हैं, और भी ताकत नहीं। महात्माओं के बेटों ने नहीं पहचाना, उनके पड़ोसियों ने नहीं उनको पहचाना। जिसको अपनी दया करके पहचान देंगे वे ही उनको समझ पाते हैं। लेकिन बाहर से निशानियां लिख देते हैं कि अगर इस एक कसौटी के लेकर के आप चलो, कुछ भी नहीं लेता, तो 99% साधु, 100 कांड महात्मा इस एक कसौटी पर ही गिर जाते हैं। वो कुछ उम्मीद करते हैं, पैसे नहीं लेते तो जय जयकार चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, रिद्धियां सिद्धियां क्यों दिखाते हैं कि हमारी मशहूरी हो। आप सोचो, एक लड़का या कोई बच्चा गुजर गया, ये परमात्मा की मौज थी, और वो उस साहिब से बड़ा होकर के उसको जिंदा करता है। परमात्मा ने किसी को निर्धन रखा है,
वह किसी अलौकिक शक्ति से उसको धनवान करता है। परमात्मा का सानी शरीक बनना तो क्या, उससे बड़ी बनने की कोशिश करता है। ऐसा साधु सच्चा नहीं होता। वो कैसा होता है, कबीर साहब एक मिसाल दे रहे हैं कि वो बादल की तरह होता है। कहते हैं देखो कितनी तपन बढ़ती है, जमीन क्रैक हो जाती है, कुएं तालाब सूख जाते हैं, पीने के पानी की नाफत होती है, खेत सूख जाते हैं, सब तरफ तहलका होता है, महंगाई जोर पकड़ती है, किसान की आंखें आसमान में होती है, आम नागरिक महंगाई के कारण घबराया होता है। वो परमात्मा दया करता है। आकाश में बादल आते हैं। एक एक शिक्षा को मन में धारण करें। क्या बादलों को आसमान में बुलाना हमारा काम है? क्या हम कर सकते हैं? कौन करता है? ये सिर्फ परमेश्वर ही करता है। और फिर कहीं से बादल आते भी हैं तो चले जाते हैं, बरसते नहीं है। बरसाना किसका काम है? ये भी उसका काम है। इसलिए कहते हैं हम दुनिया के जीव जब रोते हैं, पुकारते हैं कि इस आहों की नगरी से कोई छुटकारा भी है, तो संत सतगुरु उस बादल की तरह आते हैं और बरसते हैं। और बरस करके क्या करते हैं? तपन बुझावे जीव की अपनों पारस लाए। कहते हैं जीव के अंदर कितनी तपन है, कितनी गर्मी है। ये आशा और तृष्णा की अंगीठी पहले माता के गर्भ में चला, बाहर आशा तृष्णा में सारी जिंदगी चला, अंत वेले चथा में चला, मरने के बाद नरकों में चला, फिर कर्म शुरू हो गया, फिर माता के गर्भ में चलना, चलते आए हैं। कहते हैं इस जलन को, इस तपन को बुझाने के लिए वो आते हैं। और बादल जब बरसता है तो वह ये नहीं देखता है कि ये हरिजन का खेत है, कि ये पंडित का खेत है, ये शूद्र का खेत है, दुराचारी का खेत है, कि किसी धर्मात्मा का खेत है। कुछ बरसता है, और बरसता है तो खूब बरसता है, बरसता है तो सबको निहाल करता है और कुछ लेता है। क्या उस वर्षा की भी कोई कीमत दे सकता है? हमारे पास तो कोई कीमत नहीं है। इसलिए कहते हैं, और कभी बादल ने ये कहा कि मैंने आपके ऊपर एहसान किया। देखो कितनी महा सुंदर मिसाल है। कहते हैं ये साधु इस तरह होते हैं, रात दिन जीवों का परोपकार करते हैं, उनको दर्शन दे करके, सुहावने वचन सुना करके उनके तपते हुए दिलों को शांत करते हैं, उनसे नाम की कमाई करके उनको अंतर में शांत करते हैं। लेकिन जब उनका सेवक ये करता है तो वे सिर्फ खुश होते हैं, जैसे माली पौधे को बढ़ता हुआ देखता है और खुश होता है। इस तरीके से कहते हैं अपनों पारस लाए। ये जीव के ताकत में नहीं है। संत अपना बल देते हैं, अपनी क्षण देते हैं, अपनी स्पर्श देते हैं, अपनी तौज देते हैं, अपनी दया देते हैं, तभी जीव बेचारा इस वर्षा से लाभ उठा सकता है। कहते हैं कि इसके अंतर्गत वो तपन जो उठाने वाला है वो बादल है, वो वर्षा है। संत महात्मा जो सच्चे और पूर्ण होते हैं उनको अपना कोई कर्म नहीं होता है।
कर्मों का भंडार और कर्मों की रीच ब्रह्म तक है, और ब्रह्म तक जो साधु महात्मा जाता है वो हमको इस जंजाल से छुड़ा नहीं सकता। जो इससे परे के संत जन है वे ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। इसलिए तो पलटू साहब ने लिखा, 3 लोक से जुदा है इन संतन की चाल, इन संतन की चाल कर्म से रहते न्यारे, वे देह में रहते हुए विदेह होते हैं, पानी में रहते हुए कमल के फूल की तरह पानी से ऊपर होते हैं, और उनको जो भी शरीर का कष्ट आता है, आज तक किसी संत ने ये नहीं कहा कि और का है। बड़े महाराज से जब पूछा गया, महाराज जी आपको तकलीफ, कहते हैं भाई तकलीफ सबको होती है। अगर कोई कह पड़ता कि किसी का कर्म होगा तो महाराज ने यही जवाब देना कि ये भरम आपको किसने डाला। देखो वो 100 परोपकार करके उफ तक नहीं कहते हैं। एक हमारा प्रेमी सत्संगी था, बुजुर्ग, मन का कोई पता नहीं है, अच्छी पेंशन से रिटायर हुआ, पत्नी गुजर गई, उसको डायबिटीज भी थी, पेशाब भी थे। महाराज जी के पास आया, काफी महाराज जी उनको अच्छी तरह जानते थे। कहने लगे हजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। महाराज ने कहा भजन और सिमरन। महाराज पत्नी गुजर गई, कोई बात नहीं, मालिक ने सब कुछ दिया है, नौकर रख करके गुजारा करो। तो वह कहता है नौकर भी कोई हजूर सेवा करते हैं। महाराज जी समझ गए, संत इशारा देते हैं, बाकी तकदीर पर छोड़ते हैं। उसने जाकर के शादी की और किसी छोटी उम्र वाली लड़की से शादी की। बुजुर्ग था, डायबिटीज थी, बीमार हो गया और उसको डायबिटिक अल्सर निकल आया, कार्बंकिल निकल आया, पैर के पास टांग में उसको वो फोड़ा निकला। कपूरथले के अस्पताल में वह भर्ती हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, ऑपरेशन करते हैं तो इसमें ताकत नहीं। उसकी जवान पत्नी, दूसरी पत्नी आकर के महाराज जी के दरवाजे में बैठ गई, हजूर आए चाहे मेरे सुहाग की लाज रखो। महाराज जी खामोश। एक दिन महाराज ने खड़े होकर के उस लड़की को कहा कि बेटा तुम जाओ अपने पति की सेवा करो, मैंने कपूरथले आना है और मैं उसको मिल करके जाऊंगा। वह चली गई। कुछ ही दिनों में महाराज कपूरथले गए। उनका सत्संग का प्रोग्राम था और कई कार्यक्रम संतों के होते हैं। सारे प्रोग्राम का समापन करके आखिर में अस्पताल गए। उसको मिले तो वो रो पड़ा, कहने लगा हजूर, क्योंकि इंसान का पाप इंसान को खाता है, पाप में चैन नहीं होता। कहने लगे हजूर मैं तो आपकी हुक्म अदूली कर बैठा हूं, लेकिन आप तो दयालु हैं। महाराज ने ड्रेसर को बुलाया, उसके फोड़े की पट्टी खुलवाई और 1 मिनट के बाद कहा कोई बात नहीं, इसको पट्टी बांध दो। उधर से हजूर डेरे में आए और बहुत उनको तकलीफ हुई, बुखार हुआ, तकलीफ हुई। कपूरथला का प्रेमी 2 दिन के बाद डेरा आया, हैरान रह गया। उसने लगा महाराज जी आप तो वहां से बिल्कुल ठीक ठाक चले थे। महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं अचानक तकलीफें नहीं होती, सबको होती है। कहते हैं महाराज नहीं, आप तो उस अस्पताल में गए हैं,
और हुआ क्या, वो ठीक होने लगा। अब उसका पता नहीं कितना भारी कर्म था जो शरीर को, संतों के शरीर पर थोड़ा सा बन करके गिरता है। कहते ये आग में छलांग लगाने वाले होते हैं, हमसे तो अपनी आग बर्दाश्त नहीं होती है, और के आग में कौन छलांग लगावे, वही लगा सकता है। एक आदमी जो कर्ज में डूबा हुआ है वो किसी की क्या मदद कर सकता है। जो धनवान है वो जो चाहे सो मदद कर सकता है। सारी जिंदगी संतों की परोपकार में निकलती है। ये केवल सत्संगियों का परोपकार नहीं करते हैं। जिस पशु पर, जिस पंखी पर, जिस पेड़ पर इनकी दया मेहर भरी दृष्टि पड़ती है उनको आगे चल करके तरक्की मिलती है। इस नुक्ते पर हमने अनेक वार्ताएं सुनी है। हजूर महाराज ने जब डलहौसी की कोठी किसी मेम से खरीदी, उसको ठीक ठाक किया और महाराज जी पहले पहन वहां गए। बरामदे के अंदर उनकी कुर्सी लगी हुई थी, महाराज बैठे तो एक सेवादार अर्ज करता है, हजूर सामने देखो कितने सामने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं पहाड़ में। तो हजूर ने कहा बेचारे मुद्दत से इंतजार में। संत कितने गहर गंभीर होते हैं, बेचारे मुद्दत से इंतजार में है। इसके अलावा हजूर ने कुछ नहीं कहा। संत जहां भी जाए, जो भी करे, परोपकार ही परोपकार करते हैं। कहते ऐसे संत से तेरा काम होगा। सात बड़े परमारथे गण जो बरस आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। सदा रहे संतोष में धर्म आप दृढ़ तार। आश्रय गुरुदेव की और नचित विचार। कहते ऐसे जो संत सच्चे होते हैं वे करामतें बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। वे सदा संतोष में रहते हैं और आस एक गुरुदेव की, वो तो मालिक के भावने के अंदर रहना जानते हैं। रविदास का जीवन अच्छी तरह पड़ा है कि राजे महाराजे और रानियां आपकी सेवकाएं थी। उन्होंने अनेक बार अरदास की कि गुरुदेव हमको लोग ताना देते हैं कि सेवक तो महलों में रहते हैं, गुरुदेव छप्पर में रहता है, जूते बनाता है, क्या अच्छा लगता है। महाराज हमसे ये ताना बर्दाश्त नहीं होता है। तो रविदास क्या कहते, बेटा अगर आपको ताना लगता है घर में बैठ के भजन करो। मेरे को जो कुछ मिला है वो इस चमड़े के काम से मिला है। एक साधु ने इनकी महिमा सुनी, रविदास के पास आया, आकर कहता है आप साधु इस हालत में कभी खाने के लिए होता, कभी नहीं होता। उसने कोई कीमिया या पारस या कोई ऐसी एलिक्सर थी, उनके जो सीने का औजार था उसको उसने स्पर्श कर दिया, वो सोने का हो गया। रविदास की आंखों में आंसू आ गए। साधु पूछने लगा महाराज ये क्या? कहते हैं भाई मैं गरीब आदमी, औजार तो मेरे काम का रहा नहीं, अब मैं कहां से पैसे ला करके दूसरा खरीद करूंगा कि महाराज ये जो सोना बन चुका है। तो कहने लगे ये तेरे लिए बन चुका है, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। तो वो इतने धनवान होते हैं जिनके पास इतना अथाह आत्म का धन होता है, ये दुनिया का धन उनके लिए रोड़े और पत्थर होता है। और एक इष्ट अपने की आस रखती है, जिस हालत की अंदर की ओर रखते। हमने उनके जीवन में एक अजीब वर्ताव सुना है। हर एक साधु के वर्तमान उस वक्त की काजी पढ़े, उन्होंने विरोध किया
और बहुत तकलीफें पहुंचाई। इस महात्मा के बारे में हमने कितना कुछ सुना। एक साधु के वर्तमान उस वक़्त के काजी पंडित मुल्लाओं ने विरोध किया और बहुत तकलीफें पहुंचाई। इस महात्मा के बारे में हमने कितना कुछ सुना। पंडितों ने जाकर के कहा, महाराज रविदास क्योंकि पंडितों की दुकान उजड़ है, जहाँ संत मत का सत्संग होता है वहाँ लोग जाते हैं तो एक बन जाते हैं। आपने उन लोगों ने जाकर बादशाह को शिकायत कर दी, राजा को शिकायत की। राजा ने रविदास को एक साथ बिठाया, दरबार में सामने सारे पंडितों को बिठाया। लगे आपको क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं कहना है कि ये तो बहुत कुछ आपके लिए कहते हैं कि आपने को गुमराह कर दिया है। आज श्री गुरु नानक देव जी जहाँ जहाँ बैठ करके गए हैं वहाँ मेले लगते हैं, लेकिन आपके जीवन को पढ़ करके तो देखें, ऐसे कई मौके हुए थे उनको गाँव में आने तक नहीं दिया। उनको कहते थे कुराहा, मिसलीड करने वाला। उनके जिंदगी का तो ये होता है कि जो गलत राह ऊपर डालने वाला हो। नानक कौन कुराहा, लेकिन संतों ने जिंदगी के अंदर महात्माओं को कितना पढ़ा। उन्होंने महाराज पहले इनको कुछ भी नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा भी इन्होंने लोगों को पूजा पाठ कर सब से हटा करके डाल दी। अब राजा जितना जानता अपने की तस्वीर रखी, भगवान की तस्वीर रखी। जो सच्चा है वो बगैर छोड़े भगवान को अपने पास महाराज ने अपनी कोशिश की। बड़े लेकिन वो उन्होंने आंख बंद कर दी। उनके वाणी में ये शब्द है, उसने परमेश्वर को अपने गुरुदेव को अरदास की कि महाराज नहीं है, मैं तो एक बिका हुआ गुलाम हूं और एक गुलाम की क्या इज्जत होती है, क्या उसका शान होता है। तो आपका शान है, ये तो आपकी इज्जत का सवाल है। जो आप करेंगे तो अच्छा करेंगे। इस तरह उन आंखों से आंसू बह और अंदर में मुख प्रार्थना कर रही है। उधर से वो तस्वीर उड़ करके उनके गोद में आकर के पड़ी। बादशाह ने उन पंडितों को पुरोहितों को कहा, आप सारे पाखंडी हैं और शर्त थी कि जो सच्चा होगा उसको पालकी में बिठाया जाएगा और जो विरोधी होंगे वो उनको पालकी को कंधों पर उठाएंगे और शहर के बाजारों में उसको ले जाएंगे। जिस वक्त रविदास को पालकी में बिठाया उस वक्त भी उनकी आंखों में आंसू थे, प्रार्थना थी। वहां भी उन्होंने ऐसा एक शब्द उच्चारा है, तुझ लाल ऐसी कौन करे कि ऐ परमात्मा ये लाज रखने वाले तो आप हैं। कहते ये होते हैं सच्चे साधुओं की निशानी। जंतर अंतर करने वाले साधुओं से कुछ नहीं बनेगा। जो परमात्मा से एक लेख है, उसकी भाणी में है, बेटा उससे तेरा काम होगा। सदा रहे संतोष में कर्म पत्रतार, आस एक गुरु देव की और न चेत विचार, मान अपमान न चित्त कराए और न को
सन्मान, जो कोई आशा करे उपदेश कही ज्ञान। अभी हमने सुना कि ये महात्मा जब भी आए, कुछ लोगों ने, गिने चुने लोगों ने फूल बरसाए, बाकी तो रोड़े ही बरसाते रहे। कहते हैं मान अपमान चित ना धरे, ये उनसे बिल्कुल ऊपर होते हैं। न ये जय जयकार से खुश होते हैं, न जब इनकी आलोचना निंदा होती है तो घबराते हैं, क्योंकि एक रंग, एक रस के अंदर ये महव होते हैं। और फिर कहते हैं कि ये इनका सिद्धांत है कि अपने हीरे जवाहरात का होका नहीं देते हैं। जो इनके पास श्रद्धा सहित आता है, उपदेश ताहे ज्ञान, जो बेअंत ज्ञान का भंडार इनके पास है, आत्म धन है, उसका एक किनका उसको देते हैं। क्या मतलब है? ऐसा साधु कभी नहीं कहेगा आओ मेरा सेवक बन जाओ। कितनी सुंदर निशानियां। हम कहते हैं हमको पता ही नहीं चलता सच्चा साधु कौन और नकली कौन। कबीर साहब कौन सी कमी छोड़ रहे हैं? कहते हैं वो कभी जिंदगी में ये नहीं कहा आओ मेरे पास बैठो, मेरे सेवक बनो, मैं तुमको भेज देता हूँ। हाल तो ये है कि सेवक अगर गुरु के पास नहीं जाता तो कहते हैं भाई 12 महीने हो गए, तुम आया ही नहीं, कुछ बेटा नहीं लाया, कोई नहीं, ये नहीं किया। कहते हैं ये उससे बिल्कुल न्यारे संत होते हैं और मान अपमान से ऊपर होते हैं। हाथरस के पास जो तुलसी साहब ने डेरा बनाया, सभी संतों का विरोध हुआ, अपमान हुआ, लेकिन वे कभी घबराए नहीं। उनके पास प्रेम ही प्रेम होता है, क्षमा होती है, संतोष होता है। और यूपी के अंदर आप खुद जानते हैं इन कट्टरपंथियों का ये गढ़ था। बहुत सारे लोग झुंड बना करके लड़ने और झगड़ने के ख्याल से इनके डेरा में आते थे। तुलसी साहब क्या करते थे कि एक आसन उन्होंने रखा था, उस पर किसको बिठाते थे? जो झगड़ा करने के लिए, बहस करने के लिए आते थे, उनके बड़े को बिठाते थे। और उनके साथ जो आते थे उनको उनके पास बिठाते थे और एक कोने में खुद बैठते थे, अपने डेरे के अंदर, अपनी कुटिया से बाहर। और जब वे बैठ जाते तो वे तुलसी साहब हाथ जोड़ते, कहते हैं महाराज मैं एक गरीब आदमी इस गांव में रहता हूं, आपने कैसे कृपा की है, आपने मुझे कैसे दर्शन दिया है। बहुत सारे लोग तो गुमराह इसलिए होते हैं कि उन्होंने केवल कहीं से सुना हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, निंदा होती है। जब उन साधु की ये हालत देखते, आगे तो वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर जब कभी वो सवाल करते तो वो बोलते नहीं है, उनके रसना पर साहब खुद बोलता है, उनका सद्गुरु उनके सिर पर खड़ा होता है और ऐसे तरीके से समझाते हैं कि श्रोता के मन में केवल लफ्ज नहीं जाती है, ज्ञान की किरण भी जाती है। और नतीजा ये कि आसन से नीचे उतर जाते, तख्त से नीचे उतर आते, उनके चरणों में गिर जाते, उनके सेवक बन जाते। कहते यही तो संतों का तरीका रहा है। दादू दयाल साहब किसी कोने में भजन में बैठे थे, इन लोगों ने क्या किया, अकेले थे, उन्होंने खड़ी करके ईंटों के बीच में उठा लिया। सेवक ढूंढते फिरे, नारायण के पास उनका डेरा देखा, आखिर जाकर के उनको पता चला कि इस ईंटों के ढेर के अंदर हमारा गुरुदेव है। जब ईंटें हटाई तो वो ध्यान में बैठे थे। जब ध्यान से बाहर आए तो सेवक ही होता है। वो कहने लगे कि महाराज लोगों को सजा दे,
जिन्होंने 2-3 दिन हमको दर्शन से वंचित किया और आपका अपमान किया, तो दादू दयाल साहब कहते हैं सजा, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं कि ईंटों में रख करके मुझे उन्होंने अवसर दिया, मौका दिया और मेरा जाप हरि भजन के अंदर निकला। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। कहते हैं साधु की कोई निशानियां होती है, एक एक करके संत महात्मा समझा रहे हैं। अब कहते हैं अगर किस्मत से ऐसा साधु संत मिले तो सेवक का क्या फर्ज है, उसको आगे सुनिए। मान अपमान न चित धरे, औरन को सन्मान, जो कोई आशा करे उपदेश कह ज्ञान, सेवक सेवा में रहे अनक नहीं जाए, सुख दुख सिर पर सहे कह कबीर समझाए। हम कहते हैं ऐसे जो संतों के पास सेवक जाते हैं उनका क्या धर्म है। संत महात्मा कोई भर्ती नहीं करते, अभी हमने सुना कुछ लेते नहीं, वो तो सारी जिंदगी देते हैं। कहते हैं अब उनसे लेने का क्या प्रोसीजर है। जिस आशा से, जिस मंशा से तो उनके पास जाता है, बस उस ख्याल को रख करके उनको तुम उनकी संगत करो। संत महात्मा देह नहीं होते हैं। जब किसी जीव को चिताते हैं तो शब्द रूप में हमारे अंदर बैठ जाते हैं। जब वो सेवक चोरी करेगा तो प्रेरणा देंगे, जब ठगी करेगा तो प्रेरणा देंगे, अंदर से आवाज देंगे, भाई तुम तो सत्संगी हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने लगे हो। कहते हैं वो सब तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई तुम सेवा के अंदर लगे रहो। सेवक जो शब्द है उसका अर्थ ही तो ये है कि जो सेवा करे। और प्रारंभ के अंदर मैंने अर्ज किया संतों की सेवा तो नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है, भजन बंदगी है, लेकिन मन बड़ा अस्थूल है और वह काम अति सूक्ष्म है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए संतों ने मन को महीन करने के लिए बाहर की सेवाएं रखी। बाहर की सेवाएं जब भी संत आए, सतगुरु आए तो संगत बनती है और संगत के सेवा के काम निकलते हैं। कहते हैं संगत की सेवा करो अगर मन भजन में नहीं लगता है। लेकिन सेवा कैसे करो? कहते हैं सेवक बन करके करो। क्या निमाना बन करके, आजिज बन करके, दीन बन करके करो। कुछ पाने के लिए करो। अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सेवा करने के लिए भी जाते हैं, अभिमान और अहंकार के अधीन होकर के पाने के बजाय खो करके आते हैं। अपने आप से पूछते ही नहीं कि ये शाहों के शाह की दरबार है, यह सबको मिलता है। हम छोटे नन्हे अधीन होकर के पाने की कोशिश करें। कहते हैं फिर ये सेवा तन की हो गई। अगर जो धन साथ संगत के सेवा के अंदर लगता है वो हमको पापों से, ऐशो अशत से बचाता है और परमार्थ के अंदर खर्च होता है। संत महात्मा तो किसी की सुई तक नहीं लेती है, लेकिन साथ संगत के परोपकार के अंदर लगा करके हमारे धन को सफल कर देते हैं। लेकिन कहते हैं मन की सेवा क्या है कि धीरे धीरे सिमरन ध्यान के द्वारा सारे संसार की शक्लें मन से निकालो, सारे प्यार निकालो, एक नुक्ते पर आओ। आए दिन हम सत्संग में सुनते हैं कि जो पानी 100 नालियों से बहता रहता है उसको तो छोटा मोटा पत्थर भी रोक लेता है, लेकिन जब सारे नालियों को बंद करके वही पानी एक नाले से बहता है तो किंकड़ों को उड़ाता जाता है। कहते हैं तेरे प्यार ने
टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। सिमरन के द्वारा बेटा उनको इकट्ठा करो, सिमरन ध्यान के द्वारा उनको एकाग्र करो, और फिर देखो तेरे सामने जो अंधकार है, हम आंखें बंद करते हैं, अंधकार में होते हैं, वो प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश के आने से तुमको शांति आने लगेगी और धीरे धीरे तुम्हारे को आने लगेगा। अंदर जाने से तुमको पता चलेगा कि तुमको देने वाला कौन है और क्या देना चाहता है। सेवक और निशानियां क्या है, इसको सुने। दड़े का दंड है सबका को होए, ज्ञानी भुगता ज्ञान से मूर्ख भुगता रोए। कहते हैं इस संसार के अंदर सबको अपना अपना दुख भोगना पड़ता, और वो दुख किसी को दुनिया के अंदर कोई देने वाला नहीं होता है। हरे को अपने कर्म फल भोगना पड़ता है। हमारे शास्त्रों के अंदर एक वार्ता आती है और वो इस तरह है। राजा भोज हम जानते हैं राजा था। ज्योतिषियों से पूछा कि मैं राजा क्यों बना, तो एक बड़ा निपुण होशियार ज्योतिषी था। उसने कहा राजन ऐसा करो कि तुम उस पहाड़ी की तरफ जाओ, वहां तुमको एक साधु मिलेगा, वो तुमको सब भेद बता देगा। जब राजा भोज आए तो देखता है एक साधु बैठा है, उसके चारों ओर अग्नि जल रही है और धूप की सूरज की तेज धूप है, वो ऊपर से आ रही है। चुपचाप जाकर के वहां बैठ गया। कहते हैं साधु जी मुझे ज्योतिषी ने आपके पास भेजा है। क्यों भाई भेजा है? कि मैंने सवाल किया था कि मैंने कौन सा कर्म किया कि मैं राजा बन गया। तब वह साधु जोगी मुस्कुरा के कहता है सुन, मैं सुना देता हूं। पिछले जन्म में तुम मेरे छोटे भाई थे और हम घर के अंदर सदस्य थे। हमारी माता थी, अपना पिता तो बचपन के अंदर ही गुजर चुका था, और एक अपनी बहन थी। हाल था कि 2 दिन 3 दिन कभी घर के अंदर खाने तक का अनाज नहीं होता था। हम छोटे थे, माता कैसे प्रबंध करके आती। एक ऐसा मौका और 2-3 दिन अपन भूखे थे। माता थोड़ा सा आटा ले आई और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाई और तवा रख करके रोटी पकाने लगी। वही आटा था जिससे कि 4 फुलके रोटियां निकल सके। और इतने में दरवाजे के अंदर एक कोई आदमी आ गया। वह हाथ जोड़ करके अरदास करता है कि मैं बहुत भूखा हूं, आपके यहाँ गरम गरम रोटियां निकल रही है, मेहरबानी करके मुझे रोटी दे दो। एक बार उसने कहा, फिर दोबारा कहा, तो वह राजा भोज को सुना रहा है जो पिछले जन्म में दोनों भाई थे। जब उसने सदा लगाई तो अपनी बहन को जोश आया कि 2 दिन खाया नहीं, सिर्फ 4 रोटियां 4 आदमियों के लिए निकली है, ये कौन सा मनहूस आ गया। उसने जाकर के अपने घर का जो कूड़ा था, कचरा था, वो उसके ऊपर पूरा ढेर डाल दिया, लेकिन भिखारी नहीं हटा। उसने कहा आपको पता नहीं मैं कितना भूखा हूं, मेहरबानी करके मुझे रोटी दो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब अपनी माता को जोश आया, वह खड़ी हो गई और उसने उस भिखारी को धक्का दे करके हटाने की कोशिश की। उसको कपड़े तक सही नहीं थे, उसका कुर्ता पुराना था और उसमें उसका कुर्ता फट गया। आप सब चीज को खामोशी से देख रहे थे। आपने सोचा कि इतने अपमान के बावजूद अगर ये भिखारी नहीं गया,
जरूर इसकी जरूरत हमसे ज्यादा है, इसलिए आपने रोटी उस भिखारी को दे दी। ऐ राजन, अपने अपने करने के अनुसार सब यहाँ हम चारों के चार मौजूद हैं और अपना अपना फल भोग रहे थे। जो वो उस महान आदमी को रोटी दी थी, उसके एवज में तुझे ये राजा ही मिली है। मैंने उसको जलती हुई लकड़ी बताई थी, मैं देखो चारों ओर आग जल रही है, ऊपर तपन है, आग के बीच में बैठा हूं। और इस शहर के अंदर एक भंगिन है जो पूरा कचरा इकट्ठा करती है, वो पिछले जन्म की अपनी बहन है। और जंगल के अंदर एक मारी मारी फिरती है, वस्त्र भी उसके ऊपर नहीं, वह जन्म की अपनी माता है। राजन, कर्म का फल सबको पड़ता है। तुम सुनो, तुमको कोई संसार के अंदर दुख नहीं दे सकता, तुम्हारा कर्म तुमको दुख देता है, लेकिन में जाकर क्या होती है। कोई सवाल करेगा कि दुनियादारों से दया नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों? कि त्रिलोकी की चोटी तक ये कर्म का कानून है, रियायत भी नहीं होती है, दया भी नहीं होती है। वो धर्म राय है, उसको तराजू के अंदर न तोला कम तोड़ता है, न तोला ज्यादा तोड़ता है। हर एक को अपने कर्म की सजा देनी पड़ती है। संत महात्मा इस त्रिलोकी से परे आते हैं, दरबार से नहीं, वे दया के दरबार से आते हैं। कहते हैं ऐसा जब सतगुरु तुझे मिल गया, फिर शिकायत, फिर शिकवा, थोड़ा दुख आता है, घबरा जाता है। कहते हैं महाराज इसको खत्म कर दो। क्या तू सियानाक है कि गुरुदेव सियानाक है? कहते हैं सियाना सत्संगी वह है जो दुख को भी प्रसाद करके मानता है। सो कहते हैं कि संतों के दरबार में लेने का भी कोई प्रोसीजर है। इस तरीके से सत्संगी जिंदगी के अंदर सुख मिल सकता है। तेरे का दंड है सबका को होए, ज्ञानी भुगता ज्ञान से, मूर्ख भुगता रोए। जुआ चोरी मुखबरी व्याज घूस पर नार, जो चाहे दीदार को एती वस्तु निवार। कहते हैं देखो तुम दुखी हो, तुमको अब सुखों का पता चला कि सुख तेरे अंदर है, परमेश्वर तेरे अंदर है और सभी सुखों का भंडार परमेश्वर है। और वो तुमको तब मिलेगा जब अंदर में वो तुमको दीदार देगा। आम सत्संगी करता है, सुबह को बैठता है, अरदास करता है, महाराज मेरे को रस नहीं आता, भजन से रस आवे, कभी दया करो, आप अपना अंदर में दर्शन दो। कहते हैं तो यही तो कहता है, यही तो चाहता है और यही चाहना चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को निभाना पड़ता है। और वे शर्तें कबीर साहब हमारे सामने रख रहे हैं। कहते हैं ये कंडीशंस प्रेसिडेंट है, इनको निभाए बगैर आगे को काम चल नहीं सकता है। वो कौन सा है? कहते हैं इन चीजों से तेरे को परहेज करनी पड़ेगी। क्या? चोरी। अब चोरी के कई सूक्ष्म अर्थ हो सकते हैं। जब हम छोटे थे तो छुपके से रसोई से चीजें लेते थे, माता पिता के जेबों से पैसे लेते थे। जब आगे चल करके संगत अच्छी मिल जाती है तो ये बातें निकल जाती है, लेकिन अगर संगत बुरी मिलती है तो ये चोरी की आदत जोर पकड़ती है। अगर ऐसे चोर के नसीब में पिछले जन्म में कोई संतों का दर्शन है तो क्या होगा कि उसको तो नाम मिल जाएगा, क्योंकि नाम का मिलना और नेक इंसान बनना ये न्यारी न्यारी संतमत की चीजें हैं, हम सुनते हैं। अब कहते हैं कि अगर तुमको ये सच्चा संत सतगुरु मिल जाए तो तुमको अब
संस्कार जरूर मंद मिले हैं, लेकिन तुमको अब संगत ऊंचे में ऊंची मिली है, इसलिए तुम इन चीजों से परे रहने की कोशिश करो। माफ करना, ऐसे आदमी आपको मिलेंगे जो नवाब है, लाड है, लेकिन बचपन में उनके अंदर चोरी की आदत थी और आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके घर में कोई जाता है, कोई सुंदर फाउंटेन पेन हो, कोई सुंदर रुमाल हो, वो भूल जाता है, उठा करके दराज में रख देती है। वो पुरानी आदत उनके ऊपर हावी हो जाती है। कहते हैं भाई ये देह जो मिली है वो देने के लिए मिली है, और कब तक दे सकते हो? जब तक इस देह के अंदर हो। इसलिए कोई पराई अमानत के अंदर खयानत न करो। फिर घूस का जिक्र करते हैं। बड़े महाराज जी फखर से कहते थे कि मैंने अपने सत्संगियों को समझा दिया है कि किसी तरह की रिश्वत नहीं लो, कि रिश्वत का पैसा फलता फूलता नहीं, वो विकारों के रूप में बाहर निकलता है और हमको लेके डुबोता है। सत्संगी होकर के किसी कागज को दबा करके बैठता है, फाइल को दबा करके बैठता है कि वो कुछ ले आवे। कहते हैं सत्संगी कुछ नहीं मिलेगा। जिस चीज को तू चाहता है, सुख और शांति को, वो तो किनारे पड़ी हुई है, वहां तक तू पहुंच ही नहीं सकता है। और फिर आप ब्याज का जिक्र करते हैं, क्योंकि कबीर साहब जिस जमाने के अंदर हुए, हमने सुना है जू मनी लेंडर्स होते थे, जो जमीनें हर कर लेते थे, जो रकम थी उससे ज्यादा ब्याज लेते थे। ये कोई बैंक का और पोस्ट ऑफिस के ब्याज का जिक्र नहीं हो रहा है। सारे डेरा ब्याज के अंदर जो रिटायर्ड आदमी रहते हैं वो बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज पर ही तो रहते हैं, लेकिन वो ब्याज जो निचोड़ करके लिया जाता है, एक ऐसा आदमी जिसके जन्म में, पिछले जन्म में कोई ऐसी शुभ रेखा थी, वो महाराज जी के पास आ गया और उसको नाम के लिए भी उसका चयन हो गया। जब उसको नाम याद कराए तो उसको याद बिल्कुल न हो, एक अक्षर उसको याद न हो। सेवादार अपना जोर लगा करके थक गए। आखिर जाकर के महाराज जी को कहा कि हजूर एक आदमी अजीब निकला, इसको एक अक्षर भी याद नहीं होता है। महाराज जी ने कहा संत कभी गलती नहीं करते हैं, इसका हक है, क्योंकि इसने पिछले जन्म में संतों का दर्शन किया है, इसलिए इसको नाम मिला है। लेकिन इसके मन पर बोझ है कि इसने ब्याज बहुत खाए हैं, लोगों को इसने बहुत लूटा है। ये नाम अपना असर धीरे धीरे करेगा। जैसे जैसे ये नाम सिमरेगा, इसका मन हल्का होगा, अपने आप इसको नाम याद आएगा। इस वक्त आप इनको छोड़ दो। कहते यही तो तू चाहता है कि मैं नाम जपूं, मैं सुखों के दायरे के अंदर जाऊं। इन चीजों से तेरे को परहेज करनी पड़ेगी। फिर मुखबरी का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ तो पिघलाने का मार्ग है, धातु बनने का मार्ग है, और तू तो बन करके रहना चाहता है। हमारे सत्संग के अंदर कई समाजों से लोग ले आते हैं। कोई किसी पंचायत का मुखिया है, कोई किसी सभा का मुखिया है। जब सत्संग में आता है तो देखता है यहाँ तो झाड़ू भी लगाना पड़ता है, जमीन में बैठ करके खाना पड़ता है, बर्तन साफ करने पड़ते हैं, यहाँ तो हर एक काम। और फिर हमको कोई पूछता नहीं, कोई कुर्सी देता नहीं। नतीजा क्या होता है? उसके मन में अभाव आता है और पहले उसका सत्संग छूटता है और सेवा छूटती है, और कुदरती उसका डेरा को जाने को ख्याल नहीं करेगा, गुरुदेव की तरह दर्शन करने का ख्याल नहीं जाएगा। एक आदमी को ताड़ते हुए महाराज जी ने कहा सत्संगी को कि नाम मिलने से पहले जो तू कुछ करता था वो तो ठीक था, क्योंकि अंधेरे में था, लेकिन आज भी तो तेरी ये हालत है कि गांव के लोग मिलकर के तेरे पास आते हैं और तेरे से फैसले कराते हैं, तो चौधरी बनकर के उनके फैसले करता है। तेरा काम तो भजन सिमरन करना है। ये धंधे और लोगों के होते हैं, ये तुम्हारे नहीं है। हमारे यहाँ सेवा करने भी हम आते हैं, लेकिन कहते हैं हमको तो फलानी जगह चाहिए, फलानी नंबरदारी चाहिए,
माफ करना, सेवादार और नंबरदार में बड़ा फर्क होता है। जिस दिन हम सेवादार से नंबरदार बने तो उस दिन हम नुकसान ही नुकसान उठाएंगे। इसलिए तो राय साहब मुंशीराम ने अपने डायरी के शुरू के अंदर लिखा है कि ऐ मालिक मुझे सेवादार बनाना, सेवा लेने वाला नहीं बनाना। सेवा लेने वाला इसलिए नहीं बनाना कि वो किसी वक्त भी नंबरदार होगा, और जब भी नंबरदार होगा तो नुकसान पाएगा। जो कुछ लेना चाहता है वो खो करके बैठेगा। तो इसलिए आज के दोहों के द्वारा कबीर साहब ने अच्छी तरह खोल के समझाया, कितना सुंदर, कितना सिस्टमैटिकली कि इंसान तेरे सांसों की पूंजी घट रही है, किसी वक्त ये टंकी का पानी खत्म हो जाएगा, ये जोत बुझ जाएगी, उससे पहले क्या कर, साधु की सेवा कर। सेवा क्या है, उनके आज्ञा के अनुसार मालिक का ध्यान सिमरण कर। साधु कौन सा होना चाहिए उसकी निशानियां बता दी। जब ऐसा साधु मिले, सेवक क्या क्या फर्ज है अच्छी तरह खोल करके समझाया। हमें भी चाहिए कि आपके शिक्षा से लाभ उठाएं। जो आचार्य मुखबरे व्याज घोष करनार, जो चाहे दीदार को एति वस्तु निवार।